हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट आइज फाउंडेशन। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एपीएससी के लिए जो हमारी पॉलिटी की स्ट्रैटेजी है उसको डिस्कस करेंगे, राइट। अब पहले एक बार इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। इंडियन पॉलिटी एटलीस्ट आपके प्रीलिम्स में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे इंडियन पॉलिटी के वो फ्लक्चुएट करेंगे फ्रॉम 15 टू 18 क्वेश्चन आ सकते हैं इंडियन पॉलिटी के। जहां पे एपीएससी का जो कट ऑफ जाता है मैक्सिमम 90s में जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटी अकेले एज अ सब्जेक्ट 1/3 ऑफ आपके प्रीलिम्स के कट ऑफ को कवर कर लेती है। जैसे अगर 15 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो जो मार्क्स अलॉटेड है पॉलिटी में वो कितना होगा, 30 टू 36 नंबर जो है आपके पूरे के पूरे पेपर का वो केवल और केवल आपके पॉलिटी से कवर हो रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। और पॉलिटी में भी जो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके पूरे के पूरे प्रीलिम्स के प्रिपरेशन को लेके। वो टॉपिक्स को हम लोग बहुत प्रिसाइजली एक बार देखते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा द टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या हुआ? बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कई बार एग्जाम के अंदर आपसे स्टेट के बारे में डिफिनेशन पूछ लेगा, आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ लेगा, आपसे गवर्नमेंट के बारे में पूछ लेगा, आपसे सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पूछ लेगा। उसके बाद जो आपने पॉलिटिकल थियरीज के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि इक्वालिटी क्या होती है, फिर आपने पढ़ा होगा कि लिबर्टी क्या होती है, फिर आपने पढ़ा होगा कि जस्टिस क्या होता है, फिर आपने पढ़ा होगा डेमोक्रेसी क्या होती है, फिर आपने पढ़ा होगा सेकुलरिज्म क्या होता है, फिर आपने पढ़ा होगा सोशलिज्म क्या होता है, फिर आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होती है। ये सारी चीजें जो है वो प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हमने ये पूरा का पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है इसको यूट्यूब के एक लेक्चर में कवर किया है। जो हमारा पहला बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो आया होगा उसको 5000 के आसपास लोगों ने देखा होगा, राइट। तो उन वीडियो को, उन कॉन्सेप्ट को आप जाके वापस से रिवाइज कर लेना, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन 110% आता है। एट द सेम टाइम ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने लिखे हैं, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, सोशलिज्म है, ये आपके फर्दर सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो हमारा डायमेंशन हो गया जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, वो है पॉलिटी का। दूसरा जो हमारा डायमेंशन है वो है हमारा द इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो कौन सा है? प्रीएम्बल जो हमारा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रीएम्बल में जो आपको पढ़ना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन है वो है आपको टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल पता होना चाहिए। अब टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल का मतलब क्या हुआ? जो प्रीएम्बल का टेक्स्ट दिया हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया से लेके लास्ट में जो हमारा डेट दिया है 26 नवंबर 1949, वहां तक हमें पूरा का पूरा प्रीएम्बल पता होना चाहिए। और हमें इस टेक्स्ट ऑफ जो प्रीएम्बल है ना, इसमें जो वर्ड्स का प्लेसमेंट है कि सेकुलरिज्म के साथ कौन कौन से वर्ड है, सोशलिज्म के साथ कौन कौन से वर्ड है, रिपब्लिक के साथ कौन कौन से वर्ड है, और जो डायमेंशंस कवर्ड हैं कि इक्वलिटी के कौन से डायमेंशंस होंगे, लिबर्टी के कौन से डायमेंशंस होंगे, जस्टिस के कौन से डायमेंशंस होंगे, ये सारे जो हमारे डायमेंशंस हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रियम्बल में आपको किस पे फोकस करना है? टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। फिर तीसरा है आपका फंडामेंटल राइट वाला। फंडामेंटल राइट के चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, बट उसके पहले मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इंटायर प्रिपरेशन ऑफ योर सिविल सर्विसेज जर्नी
आप यूपीएससी को लेके, एपीएससी को लेके जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, उस पूरे प्रिपरेशन जर्नी में वन ऑफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज योर द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट का वो पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने डेफिनेशन पढ़ लिया कि फंडामेंटल राइट क्या है, किस पार्ट में अवेलेबल है, प्लस आपको पता होना चाहिए ये जो 6 फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उन फंडामेंटल राइट के साथ कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। जैसे राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 to 18 आता है, ये आपको पता होना चाहिए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23, 24 आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जिन जिन फंडामेंटल राइट्स पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है वो है आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 19, 21, 32। मतलब दुनिया में आप कुछ भी छोड़ दो, बट ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स आपको लिखे गए हैं, इन 6 फंडामेंटल राइट्स को आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही एग्जॉस्टिव मैनर में कवर करना होगा। मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि इस 6 टॉपिक में से, इस 6 आर्टिकल्स में से कम एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही, राइट। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट का कवर हो गया। फिर इसके बाद अगली जो टॉपिक एग्जाम से इंपॉर्टेंट है वो है हमारा डीपीएसपी का टॉपिक। डीपीएसपी में आपको 2 चीजें पता होना चाहिए, एक तो डीपीएसपी का नेचर पता होना चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम हमें जो लिस्ट ऑफ डीपीएसपी दिया गया है, जिसको आगे क्लासिफाई कर दिया जाता है 3 टाइप्स में, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल। ये जो 3 क्लासिफिकेशन है डीपीएसपी का, वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। प्लस इसके अलावा जो हमें ध्यान देना है डीपीएसपी में, दैट इज अमेंडमेंट टू द डीपीएसपी। डीपीएसपी में जो भी अमेंडमेंट हो रखा है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, 44th में क्या ऐड हुआ, 86 में क्या ऐड हुआ, 97 में क्या ऐड हुआ, वो हमें लिस्ट पता होना चाहिए। मतलब डीपीएसपी में हमें ये 3 डायमेंशंस कवर करने हैं। फिर फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी सबसे सिंपल है। फंडामेंटल ड्यूटी में आपको जो लिस्ट दिया है फंडामेंटल ड्यूटी का, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो फ्रेज दिया गया है ये फंडामेंटल ड्यूटी है या ये डीपीएसपी है या ये प्रियम्बल में कवर है या फंडामेंटल राइट है, राइट। तो कई बार बच्चे जो होते हैं ना वो डीपीएसपी के लिस्ट में और फंडामेंटल ड्यूटी के लिस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। तो आप एक काम करना, दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करना। डीपीएसपी का लिस्ट एक बार पूरा पढ़ लिया, फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी का लिस्ट पढ़ लिया, फिर एक बार दोनों को आराम से 2 से 4 बार आप रिवाइज कर लोगे तो ये प्रॉब्लम आपसे फेस नहीं होगा। फिर अगला जो हमारा टॉपिक आता है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, अगली जो हमारी टॉपिक है जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर टॉपिक ऑफ लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर में भी क्या इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेचर में भी आपका जो पार्लियामेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब पार्लियामेंट में क्या क्या कवर करना है, देखो पार्लियामेंट में भी कुछ कुछ डायमेंशंस है। जैसे पार्लियामेंट में जो ऑफिसेज हैं वो ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑफिस का मतलब क्या हुआ, स्पीकर, स्पीकर प्रोटेम, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ हाउस, चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर, ये सारे ऑफिसेज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, प्रिविलेज मोशन, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बिल्स, जो टाइप्स ऑफ बिल्स आपने पढ़े हैं ना, पब्लिक बिल, प्राइवेट बिल, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, फाइनेंशियल बिल्स, ये सारे आपके 3 सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं पार्लियामेंट में। फिर लेजिस्लेचर में आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करना है, दैट इज योर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स विद इन द स्टेट। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं इनके आप कंपोजिशन जरूर देख लेना कि मिनिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है, कितने मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट किए जाएंगे, कितने मेंबर लोकल बॉडी से इलेक्ट किए जाएंगे, वो जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन आप याद कर लेना, राइट। तो ये हमारा लेजिस्लेचर वाला हो गया। फिर जब आप जुडिशियरी की बात करते हो तो जुडिशियरी में आपको बहुत ज्यादा फोकस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर देना होता है, जहां पे आप सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस का है अपॉइंटमेंट, जजेस का अपॉइंटमेंट आप देखते हो, जजेस का रिमूवल आप देखते हो, और सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स है वो आप देखते हो, जो जुरिस्डिक्शन है वो आप देखते हो। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है, जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बातें होती हैं वो सारा हम लोग
पावर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगर आप पंचायत की बात करोगे तो पंचायत में आपको पता होगा कि जो 73rd अमेंडमेंट वगैरह हुआ था 1992 में, उसमें से जो कंपलसरी प्रोविजन है और जो वॉलंटियरी प्रोविजन है, इन कंपलसरी प्रोविजन को आपको बहुत अच्छे से देखना होगा, राइट। तो पंचायत में आपको बहुत सी कमिटीज भी मिल जाएंगी। जो 73rd अमेंडमेंट वगैरह हो रखा था उसके पहले बहुत सी कमिटीज बनाई गई थी, उन कमिटीज का आपको रिकमेंडेशन वगैरह भी देख लेना होगा। और जो फाइनली इनकॉर्पोरेशन हुआ, जो नया शेड्यूल भी आया 11 शेड्यूल, और जो हमारा अमेंडमेंट आया, उसके भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें कवर करने होंगे। फिर बात आती है 5th शेड्यूल की, और फिर बात आती है 6th शेड्यूल की। तो 5th और 6th शेड्यूल ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल एरियाज के हिसाब से आप पढ़ते हो। 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल फोकस के साथ ये आता है, बट एट द सेम टाइम जितना भी शेड्यूल का जो लिस्ट है, जो 1 से लेके जो भी शेड्यूल है हमारे पास, वो सारे के सारे शेड्यूल हमें कवर होने चाहिए, राइट। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सेकेंड शेड्यूल में क्या है, थर्ड शेड्यूल में क्या है, फोर्थ शेड्यूल में क्या है, फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, सिक्स्थ में क्या है, 7th 8th 9th 10th 11th जो भी है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारे शेड्यूल की बातें। अब जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है, एग्जीक्यूटिव में कुछ कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला जो हमारा टर्म है वो है हमारा जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, राइट। फिर आपसे वाइस प्रेसिडेंट में 2 चीजें पढ़नी है, एक तो इनका इलेक्शन और दूसरा रिमूवल। तीसरा आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट, ये 3 चीज आपको बहुत ही ज्यादा फोकस में करना है। बात समझ में आया? तो जितना भी टॉपिक्स मैंने आपके सामने लिखा, मैं एक बार उसको समराइज कर देता हूं, फिर अपन आगे चलेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको देखने हैं, फिर आपको प्रियम्बल देखना है, फिर फंडामेंटल राइट्स में मैंने आपको बताया कि कैसे कवर करना है, फिर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है फंडामेंटल राइट के वो मैंने आपको बताया, डीपीएसपी से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं वो मैंने आपको कवर कराया, फंडामेंटल ड्यूटी में कैसे फोकस करना है वो मैंने आपको बता दिया। लेजिस्लेचर में अपन आ गए और हमने देखा कि लेजिस्लेचर के किस किस डायमेंशन को हमें किस सीक्वेंस में कवर करना है। फिर सुप्रीम कोर्ट वगैरह देखा, हाई कोर्ट के भी जजेस वगैरह को देख लेना और उनको कंपेयर कर लेना कि हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जो एज वगैरह है उसका क्या डिफरेंस है, जो क्वालिफिकेशन वगैरह है उसमें क्या डिफरेंस है। फिर पंचायत हमने कवर किया, फिर 5th और 6th शेड्यूल देखा हमने, फिर हमने एग्जीक्यूटिव देखा, राइट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, प्रीलिम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये है कि आपकी एमसीक्यू सॉल्विंग जो एबिलिटी है, ये एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है, तो इसके लिए यू नीड टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 250 से 300 क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लिया कहीं से, ऐसा नहीं करना है। 250 से 300 जो क्वालिटी क्वेश्चंस थे, वो क्वालिटी क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज आपको कवर करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग एक एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे इंडियन पॉलिटी का, जहां पे हम लोग जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं और जो भी टॉपिक्स एग्जाम के हिसाब से हो सकते हैं, उन टॉपिक्स का हम डिटेल्ड कवरेज करेंगे और हम लोग अपने प्रिपरेशन मोड को ऑन करते हैं। लास्ट जो बात मुझे आपसे इस वीडियो में कहनी है वो ये है कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन का स्विच ऑन करने का टाइम आ चुका है। नाउ वी आर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर का लास्ट फेज स्टार्ट है, दिसंबर में यू विल हैव द नोटिफिकेशन एंड मार्च में यू विल हैव द एग्जाम। जो पैटर्न है वो यही है कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा लास्ट तक, मार्च में आपका एग्जाम होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि नोटिफिकेशन के बाद आप प्रिपेयर करना शुरू करोगे। अगर नोटिफिकेशन के बाद प्रिपेयर आप करना शुरू करोगे तो आपकी चांसेस ऑफ सिलेक्शन थोड़ी सी कम हो जाती हैं। अभी 1.5 महीने हमारे पास है, 45-50 डेज है हमारे पास, ठीक है। तो इन 45-50 डेज में हम अपने प्रिपरेशन को प्रीलिम्स की तरफ थोड़ा सा ओरिएंट कर लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम मेंस की प्रिपरेशन को पूरी की तरह छोड़ देंगे, बट एट द सेम टाइम हमें याद रखना होगा कि हमें प्रीलिम्स भी देना है। तो जो प्रीलिम्स के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे असम वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हिस्ट्री वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अब आपको एनर्जी इन्वेस्ट करने की जरूरत है। एट द सेम टाइम बेटा जो हमारा जीएस के अलावा सीसैट है,
उस सीसैट को भी आपको बहुत डिटेल से देखना होगा, सीसैट को भी इग्नोर नहीं करना होगा। मुझे 2 साल हो गए ऑलमोस्ट असम में, मैंने कई बार देखा है कि जो बच्चे जिनकी जीएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है वो भी सीसैट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसमें उनकी लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंस कहीं ज्यादा हो जाती है सीसैट को लेके। तो सीसैट को लेके भी वी आर प्लानिंग अ लॉट। तो जो भी तुम्हारा प्रिपरेशन वगैरह है हम लोग चाहेंगे थोड़ा सा और एग्जाम ओरिएंटेड हो जाए ताकि आप सारे लोगों को मेंस लिखने का मौका मिले, राइट। तो इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट इंडियन पॉलिटी को कैसे प्रिपेयर करना है, और फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हम क्या कवर करेंगे। हम कवर करेंगे जो भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पॉलिटी के रिलेटेड, उसको एमसीक्यू के मीडियम से हम लोग उसको कवर करेंगे फ्रॉम मंडे। लगभग रोज आएंगे, आई प्रॉमिस, अपन रोज आएंगे और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग मंडे से रोज एमसीक्यू डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट का। एंड प्लीज बी सीरियस अबाउट सीसैट प्रिपरेशन, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे, राइट। सो थैंक यू, थैंक यू।